मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? जी। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आज हमें जिस चीज को टैकल करना है वो ये है कि हमने पिछले दर्स में कलिमा, जो अरबी कलिमा है, इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, लेकिन हमने इसमें इस पर कुछ खास वक्त नहीं गुजारा था, क्योंकि हमारे पास वक्त एक तो ज्यादा बचा नहीं था, और हमने दूसरे कॉन्सेप्ट जो है ना उसको डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। आज हम ये जो कलिमा है इसको एक नए एंगल से, एक नए सिरे सिरे से आज इसको अप्रोच करेंगे, और हर एक एक जो इसकी कैटेगरीज हैं, हर्फ, फेल और इसम, या इसम फेल हर्फ कहने, इनको हम एड्रेस करेंगे और इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम आज का दर्स स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि कलिमा जो है, वर्ड जो है अरबी जुबान में, इस्म, फेल और हर्फ, इस्म, फेल और हर्फ, ये तीन जो है इसके कैटेगरीज होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये सिर्फ ये तीन ही क्यों हैं, ये चार क्यों नहीं है? यानी ये इस्म, फेल और हर्फ ये सिर्फ तीन क्यों है, चार क्यों नहीं है? आप लोगों को इसका जवाब जो है वो ये समझना है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नहव जो है, ग्रामर जो है, अरबी ग्रामर, इसकी बुनियाद अरबी जुबान को सामने रख कर रखी गई है। और जब हमारे उलमा ने, जब ग्रामेरियंस ने जब अरबी जुबान को स्टडी किया, इसको एग्जामिन किया, तो उन्होंने ये देखा कि अरबी जुबान में कोई भी लफ्ज अगर लिखा जाए तो वो इन तीन कैटेगरी से बाहर नहीं निकलते हैं। यानी कोई भी अरबी जुबान में कोई लफ्ज बामाना अगर हो तो वो या तो इस्म होगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो हर्फ होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी हर्फ, आप कुरान मजीद में कोई भी सफ़ा खोल लें, कोई भी लाइन खोल लें, या तो वो इस्म, कोई वर्ड आप देखेंगे या तो वो इस्म होगा, या तो फेल होगा, या तो हर्फ होगा, चौथी कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहां तक तो मेरी बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब अगली बात जो ये है, वो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, इंग्लिश जुबान में मिसाल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, या आप लोग चाहें तो नोट करें, या जिसको इंटरेस्ट है वो नोट कर सकता है, कि इंग्लिश जुबान में भी कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यानी हम नाउन्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, उर्दू जुबान में भी इसके अलग अलग नाम होंगे, या वर्ब पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं। तो इनमें इतनी सारी कैटेगरीज हैं। इंग्लिश में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11। ठीक है, ये 11 जो है ये अज्जा हैं किसी भी कलिमे के, या यानी इंग्लिश में कोई भी कलिमा या तो नाउन होगा, या वर्ब होगा, या आर्टिकल होगा, या कंजंक्शन होगा, या प्रेपोजिशन होगा, या एडवर्ब होगा, या पार्टिसिपल होगा। लेकिन अरबी जुबान माशाअल्लाह इसने क्या किया, इसने इन सब चीजों को तीन के अंदर सुमो दिया है। यानी आप देखें, इस्म के अंदर, इसम, जब हम अरबी जुबान में इसम कहते हैं तो इसमें सिर्फ नाउन नहीं आता है, इसमें एडजेक्टिव, जो इंग्लिश जुबान जानते हैं उनके लिए ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए, ये सिर्फ एक एडिशनल नोट है आप लोगों के बात समझने के लिए, कि इंग्लिश जुबान में जब आप इसम कहती हैं तो इसमें सिर्फ नाउन, सॉरी, अरबी जुबान में जब आप इसम कहती हैं तो इसमें सिर्फ इंग्लिश का नाउन नहीं आता, बल्कि एडजेक्टिव्स भी आ जाते हैं, प्रोनाउंस भी आ जाते हैं, पार्टिसिपल भी आ जाते हैं। इसी तरह फेल में तो चले वर्ब ही रहता है, हर्फ के अंदर सिर्फ प्रेपोजिशन नहीं रहता है, कंजंक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यानी अरबी जुबान में ये जो तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इस्म, फेल और हर्फ, ये सब चीजों को कवर कर लेते हैं, ना कि हर एक के लिए उन्होंने अलग अलग बनाया। यानी मिसाल के तौर पे नाउन के लिए उन्होंने इस्म बनाया, एडजेक्टिव के लिए कुछ और बनाया, प्रोनाउन के लिए कुछ और बनाया, नहीं। अरबी जुबान में इन सबको सिर्फ इन तीन के अंदर रखा गया है। यहाँ तक मेरी बात खासकर जो इंग्लिश जुबान से जो अगर वाबस्ता है, वो अगर ये समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उर्दू जुबान में भी आप लोग ये चीज़ें समझते होंगे। उर्दू जुबान की ग्रामर जिन्होंने पढ़ी है, कि उर्दू जुबान की ग्रामर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, बहुत सारे अज्जा होते हैं कलाम के, तो उसके अलग अलग नाम और अलग अलग शक्लें होती हैं। लेकिन अरबी जुबान में सिर्फ तीन है, इस्म, फेल और हर्फ, और इन्हीं तीन के अंदर सारे अज्जा
लिखे लिखे हुए हैं या इसके अंदर आ जाते हैं। यहां तक मेरी बात क्लियर है ना? जी सर। और क्लास में बाकी लोग, उनके लिए क्लियर है? ठीक है, जी सर। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। किसी को अगर क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। तो ये एक इजाफी नोट है जो आप लोग अपने नॉलेज में रख सकते हैं। ये आपको खासकर जो इंग्लिश स्पीकिंग रीडर्स हैं या उर्दू स्पीकिंग रीडर्स हैं, उर्दू में मैं कोशिश करूंगा इसको निकाल कर आप लोगों को देने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह इंग्लिश में जो है ना, ये इसी तरह है। तो आपको कल को आपने कोई लफ्ज सुना ना और मैं कहूँ कि इसम है, तो ये ना सोचिएगा कि ये सिर्फ नाउन है, इसके अंदर बाकी चीजें भी आती हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसम की तरफ आते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि इस्म किसको कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इस्म एक लफ्ज होता है जो खुद में किसी माना पर दलालत करता है, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता है। ऐसा ही पढ़ा था हमने। अच्छा, अब इसमें मैं आप आज का जो है ना दर्स, इसमें आप लोगों को अपने सामने कुरान मजीद को रखना है, ठीक है, तर्जुमा के साथ। ये हम हर बार इसको रेफर करेंगे, क्योंकि हमने ये जान लिया है कि अरबी जुबान का एक अहम माखज क्या है, कुरान मजीद है, अल कुरानुल करीम। तो हम कई सारी मिसालें इसी कुरान के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब आप इधर आए अगर, तो अब आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 31 जो मैंने सामने खोल रखी है ना, इसका मुझे कोई तर्जुमा बताएगा। और ये क्लास आज की बहुत इंटरेक्टिव होगी इंशाल्लाह। मैं चाहता हूँ आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट करें, खुद से तर्जुमा करके मुझे बताएं, यानी चाहे आपके पास मुसहफ सामने हो, तर्जुमा करके मुझे इसका बताएं। जो मैं आपको कहूँ मुझे आपसे मुझे रिस्पांस चाहिए, तब ये क्लास ज्यादा एंगेजिंग होगा और फायदेमंद भी ज्यादा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कि सिर्फ मैं बोलता जाऊं, मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इंटरेक्ट करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर बैकग्राउंड नॉइज वगैरह है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एंगेज करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसका तर्जुमा कौन मुझे बताएगा? हैंड रेज करें जो भी बताएगा। जी, जी आयशा। नाम है ना ये अल अस्मा। मैं अच्छा, मुजाहिदा एक्चुअली मैं आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको दूंगा, आप हैंड रेज करिएगा। ठीक है, बेस्ट इज कि आप अगर आप हैंड रेज कर सकती हैं जूम पर तो वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तर्जुमा करें पूरी आयत का। ठीक है, अगर पूरा ना भी करें तो कम से कम मलाइका तक का तो तर्जुमा आप कर ही लें। ठीक है, कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ ये करें ना कि आप अपने सामने कोई भी तर्जुमे वाला कुरान कर लें, अगर आप खुद से नहीं भी करना चाहें तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप तर्जुमा देख कर करें। वाला आदम है, हाँ हाँ, और आदम पर अल अस्मा, मतलब इसम की जमा है अस्मा। बिल्कुल। कुल्लहा, कुल्लहा, उस हर चीज ना, उसकी चीज, कुल्लहा, उनकी, हम्म, उनके लिए चीज। सुम्मा फिर अर्दहुम, उन पर अर्द, जमीन, जमीन ही है ना ये। नहीं, आरदा उन यानी पर कहते हैं पेश करने को। ये अर्दुन होता है, वो रा पे सुकून होता है, अर्दुन कहते हैं। और वो भी आइन से नहीं होता, वो हमजा से होता है। अर्दुन ये है हाँ आइन सही है। रा अर्दा, आरदा, इसको कहते हैं पेश अर्द करने को। हाँ, पेश, उनके लिए पेश किया ना, तुम अरदहुम, फिर उन्हें उनके, पेश किया उन पर, उन, हाँ, फिर अलल उन पर पेश, हाँ मलाइकती, सुम्मा अरदहुम, हाँ फिर उन्हें पेश किया, फिर उन्हें पेश किया। फरिश्तों पर, हम्म फरिश्तों हम्म पर ही है ना। फिर फरिश्तों पर। फकौला, फिर हम्म, उन्होंने कहा ना, नहीं, अम्बी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा फ़क़ाल। अम्बिऊनी, मतलब अंबिया, मेरे नहीं, अम्बी, अम्बिऊ ये फेल है। अम्बिऊ यानी हाँ, बताओ, यानी जमा का सीगा है, तुम सब बताओ या खबर दो। अम्बिऊ नी, मुझे, तुम सब बताओ मुझे मुझे। बताओ, जी, मुझे बताओ ब्यासमा, आ, उन नामों, मतलब नाम, नाम के बारे में बोल रहे। अल्लाह हम्म बोल रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम के उन नामों के बारे में, हाउलाई, उन सब नामों के बारे में।
इन कुंतुम बेशक तुम इन सच्चे यानी अगर, सच्चे यहाँ पे इन्ना नहीं है, इन है अगर तुम अगर, सच्चे हो अगर तुम सब सच्चे हो, सादिकीन। अच्छा, सच्चे हो मुजाहिदा माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक, आपने माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है। हालांकि हमने अभी इतना एडवांस नहीं किया है कि बाकी जो है ना वो एक एक हर्फ का अलग अलग तर्जुमा करें। लेकिन मुजाहिदा आप बता सकती हैं, या आपके पास अगर सरसरी सा तर्जुमा सामने मौजूद हो तो आप भी बता सकती हैं। मुजाहिदा आप हैं? आवाज नहीं आ रही है असल में, मुझे लगता है कि आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है इसी वजह से। तो कोई और है जो इसका सरसरी सा तर्जुमा मुझे बता दे, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। जी आफरीन बताएं। जी। वअल्लमा, और उसने सिखा दिए, आदमा, आदम को, अल अस्माआ, नाम, कुल्लहा, सब उनके, सुम्मा, फिर, आरदुहुम, उन्होंने पेश किया, अलल मलाइकति, मलाइका पर, हम्म फ़क़ाला, फिर हम्म फरमाया अल्लाह ने, अन्बिऊनी, खबर दो मुझे, बि अस्माई, नामों की, हा उलाई, इन सब के, इन हम्म। अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। तो माशाल्लाह आप लोग सभी ने अच्छा तर्जुमा किया है। कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आपने यहाँ पर अगर गौर किया होगा तो आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या सिखाया था? सारी चीजों के नाम। नाम सिखाए थे। नाम सिखाए थे। ये जो अस्मा है ये इस्म की जमा है, यानी इस्म का प्लूरल है। इस्म की जमा क्या होता है? अस्मा होता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली चीज जो आदम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी वो चीजों के नाम थे। और वो क्या है? देखिए, मैंने क्या बताया था, इस्म किसको कहते हैं अरबी जुबान में? ऐसा लफ्ज जो किसी माना पर दलालत करे लेकिन इसमें कोई जमाने का इशारा ना हो। ठीक है, जमाने का इसमें कोई दखल नहीं होगा। अब देखिए, देखें कि जो इस्म होता है वो किन किन बातों पर दलालत करता है, किन किन चीजों के बारे में इस्म हमें बता सकता है। तो ये कैटेगरीज है, एक एक करके हम इसको देखते जाएंगे। ठीक है, पहला है इंसान के बारे में, इंसानों के नाम के बारे में। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में सूरह अनआम आयत नंबर 84 आप देखें। ठीक है, आयत नंबर 84 अगर आपने खोल लिया हो तो मुझे बताएंगी, तो फिर हम इसको जल्दी जल्दी देखते जाएंगे कि अस्मा जो है ना, चीजों के नाम, ये कुरान मजीद में किस किस अंदाज में आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये सीखा ना कि इस्म कहते हैं उन लफ्जों को, अरबी अरबी कलिमा को जो किसी चीज के माने पर दलालत करे लेकिन इसमें जमाने का कोई शायबा ना हो, जमाने के बारे में इसमें कोई इंडिकेशन ना हो। तो इस वजह से हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि किन किन चीजों के बारे में इस्म हमें बताता है। तो पहली चीज है इंसानों के नाम। ठीक है, इंसानों के नामों के बारे में बताता है। इसकी मिसाल है सूरह अनआम आयत नंबर 84, वमिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। ठीक है, तो इसमें अगर आप तर्जुमा आप इंशाल्लाह देखेंगी, लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये जो दाऊद है, सुलेमान है, अय्यूब है, यूसुफ है, मूसा है, हारून है, ठीक है, ये सब क्या है? अंबिया के नाम है। और ये सारे क्या होंगे? इस्म होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक माने पर दलालत करते हैं, किसी किसी इंसान के नाम के ऊपर दलालत करते हैं। लेकिन क्या इसमें कोई जमाने की इंफॉर्मेशन है? किस जमाने में, कोई किसी जमाने में कोई चीज हो रही है या कोई बात है? कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो इस वजह से ये क्या है? इस्म है। और इस्म एक दलालत किस पे करता है? नामों पर दलालत करता है। ठीक है, दूसरा देखें, अगर आप लोग ये क्लियर है ना तो फिर नेक्स्ट में जाएंगे। आप लोग कोई भी कंफर्म कर दें कि हम नेक्स्ट में जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, या अगर मुझे रोकना हो तो आप रोक लीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हयावान। ठीक है, हयावान अरबी में जिसको हम लोग हैवान उर्दू में कहते हैं, तो अरबी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं? हयावान, हयावान। तो हैवान यानी परिंदे चरिंदे। ठीक है, और गद यानी परिंद चरिंद आप कह सकती हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर ये देखें आयत सूरह नहल आयत नंबर 8,
वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा व ज़ीनतन व यखलुकु मा ला तअलमून। ठीक है, अब इसमें इस आयत में अगर आपने गौर किया तो हाँ, हयावान यानी जानदार जो भी हैं, बारकल्लाहु फीक। तो इसमें अल खैल है। अल खैल किसको कहते हैं, किसी को पता है? अल खैल घोड़े को। घोड़े को कहते हैं, माशाअल्लाह। और अल बिगाल खच्चर को। किसको? खच्चर को। बारकल्लाह, ये किसने जवाब दिया था? मैंने। किंजा ने ना, बारकल्लाह फीक। ओके, अच्छा, तो ये देखिए, ये तीन चीजें क्या है, ये भी इस्म है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी जानदार के ऊपर दलालत कर रही है, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता है। अच्छा, अब अगली मिसाल ले लें आप। सूरा अबसा आयत नंबर 27 से 31। ठीक है, इसमें देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फअंबतना फीहा हब्बन व इनबन व क़द्बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा। ठीक है, तो इसमें व इनबा, ठीक है, इनबा। अब ये जो नबातात हैं, जो सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, इस पर भी दलालत करता है। तो अब ये देखें, इसमें हब्बन तो कहते हैं दाने को, ठीक है, अनाज जो होता है। ऐनाबन किसको कहते हैं, किसी को पता है? ऐनाबुन किसको कहते हैं, किसी को पता है? ऐनाबुन किसको कहते हैं? तर्जुमा सामने रखें, तर्जुमा सामने रखें ना, तो आप बता सकती हैं ना। यानी इसमें कोई ये नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता ही होगा, लेकिन तर्जुमा अगर आप सामने रखेंगी तो आप बता सकती हैं। अंगूर को तो नहीं कहते? अंगूर को तो नहीं कहते हैं, कुरान क्या कहता है, तर्जुमा क्या कहता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने सही कहा है या गलत कहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने जो जवाब दिया है वो कुरान मजीद में इसका तर्जुमा यही है या कुछ और है। तो जवाब है कि इसको अंगूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अंगूर को ऐनाबन कहते हैं। ऐनाबन व क़द्बा। क़द्बन किसको कहते हैं? कज़बुन, कज़बुन कहते हैं ना वो तरकारी वगैरह को, जो सब्जियां उगती हैं। ठीक है, इसको इसको कज़बुन भी कहते हैं। अच्छा, जैतूनन तो आपको पता है, ऑलिव्स। व नखलन, जो खजूर का दरख्त होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, हदाइका, जो बागात हैं, उसको कहते हैं। जी जी। और गुलबन तो चलिए ठीक है, फाकिहतन फ्रूट्स को कहते हैं। अब्बन जो है वो चारे को चारे को कहते कहते हैं हैं। जी, किसको? सर, चारा। चारे को कहते हैं, जी बिल्कुल, चारा को कहते हैं। बारकल्लाहु फीक। तो बस यही मुझे चाहिए आप लोगों से, आप लोग तर्जुमा सामने रखें और मुझे बताते जाएं। ठीक है, इसी तरह जो जमादात हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, बेजान जो हैं, ठीक है, हयावान का जिद होता है जमादात। ठीक है, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर कोई जान नहीं होती। तो इसमें देखें, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, सूरह अलक़ में है। ये जो कलम है, ये तो आप लोग सबको ही पता है किसको कहते हैं, पेन को कहते हैं। तो ये जो कलम है, ये चूंकि बेजान एक चीज है, इसके इसके नाम पर दलालत करता है, इस पर दलालत करता है ये इसम, इस वजह से ये भी इसम है। ठीक है, हमने अभी कोई अलामात नहीं पढ़े हैं, हमने सिर्फ जो डेफिनेशन है ना, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बुनियादी चीज है। आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि इसमें बताएं कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है। मैंने आपको ना पढ़ाया था ना कुछ किया था, मैं चाहता था आप सिर्फ तर्जुमा देखें और मुझे बताएं कि ये इसम है या फेल है या हर्फ है। मुझे ये आइडिया लेना था कि आप लोगों को कितना पता है इस ताल्लुक से। ठीक है, कि इसम किसको कहते हैं, फेल किसको कहते हैं। तो कई सारे राइट भी थे आप लोगों के आंसर्स और कई सारे रॉन्ग भी थे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये इंशाल्लाह हम और करेंगे। इस वीक के असाइनमेंट में एक असाइनमेंट ये भी होगा कि आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है, बिना किसी अलामत के, सिर्फ माना के एतबार से। ठीक है, इसी तरह कोई मकान अगर है, कोई जगह है, इसके बारे में भी अगर कोई लफ्ज इंफॉर्मेशन दे तो वो इसम होता है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ठीक है, तो यहाँ पर बैतिन, ये भी एक घर, एक जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, इसी तरह बक्का,
बक्कतु, ये भी एक जगह है, मक्का के लिए आता है ये, ठीक है। तो ये भी इस्म होगा। इसी तरह जमान, जमाना, किसी जमाने के बारे में आप बताना चाहती हैं, यानी कोई वक्त, कोई वक्त, यहाँ जमाने से मुराद कोई वक्त है। मान लीजिए सुबह का वक्त है, शाम का वक्त है, ठीक है, दोपहर का वक्त है। तो ये सारे जो नाम होते हैं ना, सुबह, शाम, दोपहर, ये क्या है, ये भी इस्म है। इसी जैसे कि सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 42 में आता है, वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि बुक्रतन का माना क्या है? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 42। सुबह। जी, सवेरे का जो वक्त होता है ना, सुबह सवेरे, इसको बुकरतुन कहते हैं। और असीलन, जी मुजाहिद, शाम। बारकाल्लाह फीक। सर तस्बीह बयान करें सुबह शाम। जी, सुबह और शाम, बिल्कुल, बारकाल्लाह फीक। तो ये भी इस्म है, ठीक है। देखिए, हमने कोई इसमें जो है ना अलामत के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। हालांकि आप लोग में से कुछ जानते होंगे कि तनवीन एक बड़ी अलामत है इस्म की, लेकिन क्या हमने उस अलामत का इस्तेमाल किया? जवाब है नहीं। हमने क्या देखा? माना किस पर दलालत करता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह किसी चीज की सिफत अगर बयान करनी हो तो वो भी इस्म के अंदर आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन, काहिन वला मजनून, ठीक है। तो यहाँ पर आ, आ, काहिन और मजनून, ठीक है। काहिन, काहिन का माना तो आप लोगों को पता है ना, जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं, काहिन, ठीक है। और मजनून, हाँ, मजनून यानी जो जिसने अपने होश हवास जो है ना वो खो दिए हो। तो ये क्या है? ये किसी का नाम नहीं है, बल्कि ये सिफत है। किसी, कोई इंसान काहिन हो सकता है, कोई मजनून भी हो सकता है। तो ये सिफत है, ये सारे इस्म है। इसी तरह ऐसे, ऐसा माना जिसमें जमाना ना पाया जाता हो। कोई लफ्ज अगर है, उस इसमें कोई माना हो और कोई जमाना ना पाया जाता हो। मिसाल के तौर पर सूरह हुजरात में आयत नंबर 7 में, वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अब यहाँ पर अल कुफ्र यानी कुफ्र करना, अल फुसूक गुनाह करना, ठीक है, अल इस्यान नाफरमानी करना, ये सारे क्या है? ये एक अमल है। कुफ्र आदमी करता है ना, फिस्क आदमी से होता है, किसी भी शख्स से हो सकता है फिस्क, फुजूर हो जाना, गुनाह हो जाना, ये तो एक अमल है ना। लेकिन इसमें कोई जमाने का नहीं वजूद है। ये कुफ्र कब हुआ आप नहीं बता सकती, ये कुफ्र कब हुआ, ये फुसूक कब हुआ आप नहीं बता सकती, ठीक है, वल इस्यान ये भी आप नहीं बता सकती। लेकिन ये एक माना पर दलालत करते हैं, बिना किसी जमाने के कैद के साथ, या जमाने के इशारे की तरफ। तो इस वजह से ये भी क्या है? इस्म है। ये भी क्या है? इस्म है। यहां तक मेरी बात समझ में आई है? तो फिर मैं अगली चीज जो मैंने पिछले क्लास में समझाने की कोशिश की थी, और इसके मुतालिक एक क्वेश्चन भी दिया था जिसको अक्सर ने जो है ना वो गलत किया है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अ, आप लोग सबसे ही पार्टिसिपेशन चाहिए, तो सब मुझे बता दें। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो अभी पूछें प्लीज। इसी वजह से मैंने इन टॉपिक्स को दोबारा से एक नए अंदाज से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, ताकि बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। मुझे अभी कितने रिस्पॉन्सेस मिले? 2 रिस्पॉन्स मिले कि समझ में आ गए, ठीक है। ठीक है, चले, मैं बाकियों से जो है ना इसरार नहीं करूंगा। अब आप लोग इंशाल्लाह बताइएगा मुझे, ठीक है। बारकल्लाहु फीक, बारक। अच्छा, अब आ जाएं, जो बात मुझे आप लोगों को उस दिन समझानी थी, मैंने कोशिश की थी समझाने की, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझ में आई। देखिए, अरबी जुबान में एक होता है, इसको कहते हैं अल मस्दर, ठीक है। मस्दर कहते हैं इसको, मस्दर। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मस्दर, ये मस्दर किसको कहते हैं? मस्दर कहते हैं ये जो, जिस तरह मैंने उस दिन आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, समझना,
इसको कहते हैं मसदर। मिसाल के तौर पर लिखने को, लिखने को, लिखने को क्या कहते हैं हमारे जुबान में? मस्दर। नहीं, मसदर तो कहते हैं, लेकिन लिखने को हम अपने उर्दू जुबान में क्या कहते हैं? लिखने का जो अमल है इसको क्या कहते हैं? आप लोग को शायद पता होगा, इसको कहते हैं फेल। काम। किताबत कहते हैं, किताबत। किताबत कहते हैं ना, खत व किताबत अपने उर्दू जुबान में भी कहते हैं, खत व किताबत। नहीं नहीं, फेल और इसम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी अभी हम उधर नहीं गए हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो लिखना जिसको किताबत कहते हैं, ठीक है, समझना, ठीक है, समझना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ये क्या है? ये सारे मसदर हैं। मसदर यानी इन मसदर को लेकर, इन मसदर को लेकर हम कोई बात समझा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे किताबत हो गया, ठीक है, किताबत, इसको अरबी जुबान में इस तरह लिखते हैं, किताबतुन। ठीक है, इसी तरह हम एक और लफ्ज लिखते हैं, इल्मन, इल्मुन। यानी अरबी जुबान में ना मसदर जो होते हैं, लिखना, अगर किसी को ये कहना ना लिखना, तो वो इस तरह लिखा जाता है, किताबतन। इल्मुन अगर मुझे ये बताना है समझना, ठीक है, समझना, तो ये हो जाएगा इल्मन। ठीक है, इल्मन, इल्मन। ठीक है, इसी तरह इल्म हासिल करना यानी इल्मन। ठीक है, और इसी तरह हासिल नहीं, इल्मन यानी कोई बात जान लेना, इल्मन। इसी तरह किसी चीज को समझ लेना यानी फहमन, इस तरह लिखा जाता है। तो ये मसदर को इसी तरह लिखा जाता है, फहमुन नहीं लिखा जाता, फहमन लिखा जाता है, मसदर बताने के लिए कि ये मसदर है। तो मैं आपको उस दिन ये बात समझाने की कोशिश कर रहा था, मसदर। अच्छा, मैं मसदर समझान, अच्छा, मसदर का लुग़वी माना क्या होता है? मसदर कहते हैं जिस चीज से कोई बात निकलती है, ठीक है, जिसको रूट कहते हैं, रूट। रूट आप कह सकती हैं, या फिर कोर मीनिंग कह सकती हैं, कोर मीनिंग, जो इसका असल माना है। सदर, हमारा सीना होता है ना, उसको सदर कहते हैं, सदर, सीना।